नमस्कार। बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ साथ राज्य के सभी सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना लागू हो, इसके लिए अखिल भारतीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आलोक आजाद ने बिहार सरकार से मांग की है कि वह राजस्थान की तर्ज पर बिहार में भी पुरानी पेंशन स्कीम तुरंत लागू करे। आलोक आजाद ने कहा कि इससे पहले पंजाब में भी ऐसा किया जा चुका है। ऐसे में बिहार सरकार को पुरानी पेंशन योजना को तुरंत लागू करने का फैसला लेना चाहिए। आलोक आजाद ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना ऐतिहासिक व कर्मचारी हितैषी फैसला है। पंजाब में भी सरकार ऐसा निर्णय ले चुकी है, जबकि उत्तराखंड तथा झारखंड सरकार भी लागू करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि पेंशन स्कीम को केंद्र का मुद्दा बताकर कर्मचारी वर्ग की बड़ी मांग को सरकार लटकाती रही, लेकिन दो राज्य की सरकारों ने इस स्कीम को लागू करके साबित कर दिया कि ऐसे में बिहार सरकार को चाहिए कि वह पंजाब व राजस्थान सरकार का अनुसरण करते हुए कर्मचारी हितैषी फैसला ले और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करके बिहार के शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष तथा कर्मचारी वर्ग को उसका हक दें। आलोक आजाद ने कहा कि पंजाब व राजस्थान की सरकारों द्वारा कर्मचारी वर्ग के हित में लिए गए निर्णय से इस मसले पर बिहार के सभी कर्मचारी संगठनों के आंदोलन को बल मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करके उन्हें अमली जामा पहनाने, उन्हें जनता तक पहुंचाने और जनता को उनका लाभ देने सहित हर कार्य में बिहार के शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष तथा कर्मचारी वर्ग पर निर्भर करता है। सरकार व जनता के बीच में कर्मचारी महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन सरकार ने शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष तथा कर्मचारी वर्ग को पेंशन योजना से बाहर करके इस कड़ी को नजरअंदाज कर दिया, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। अगली खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार में वंचित समाज के बच्चों के बीच बढ़ी शिक्षा की भूख। 66.7% बेटियां स्कूल छोड़ रही। माध्यमिक स्तर पर व्यय गिरा। शिक्षा पर व्यय लगातार बढ़ा है। हालांकि 2020-21 में कोरोना के कारण इसमें कमी आई है। वर्ष बार व्यय देखा जाए तो 2016-17 में प्रारंभिक 13,880, माध्यमिक 3,667, उच्च माध्यमिक 2,384, कुल मिलाकर 19,939। 2017-18 प्रारंभिक में 15,638, माध्यमिक 4,655, उच्च माध्यमिक 4,192, कुल मिलाकर 24,385। वर्ष 2018-19 में 19,152 प्रारंभिक, माध्यमिक 2,216, उच्च माध्यमिक 2,250, कुल मिलाकर 23,618। 2019-20 में 18,747 प्रारंभिक, 4,233 माध्यमिक, 4,711 उच्च और कुल मिलाकर 28,234। 2020-21 में देखा जाए तो प्रारंभिक में 6,054, माध्यमिक में 3,256, उच्च में 3,564, कुल मिलाकर 12,959। तो इस तरह का व्यय गिरा है शिक्षा में लगातार। इधर बिहार में शिक्षा की अलख वंचित समाज के बच्चों के बीच जगाने में सरकार कामयाब रही है। खास तौर से SC/ST के विद्यार्थियों की पढ़ने व स्कूल में दाखिले के प्रति दिलचस्पी बढ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के मुताबिक 2012-13 से 19-20 के दौरान प्रारंभिक स्कूलों में SC के बच्चों के नामांकन में 33.4% की वृद्धि हुई है। वही ST के विद्यार्थियों का नामांकन 50.5% बढ़ा है। वही प्रारंभिक विद्यालयों में कुल नामांकन पर गौर करें तो यहाँ भी लड़कियाँ 102.39 लाख बच्चों 106.37 लाख से थोड़ा ही कम। वही प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन में करीब 15 लाख की कमी चिंता का विषय है। इस कक्षा में 154.5 1 लाख नामांकन था तो 2019-20 में यह
139.47 लाख तक ही रह गया। शिक्षकों की संख्या बढ़ी, शिक्षकों व स्कूलों की संख्या में इजाफा हुआ है। 2016-17 में प्रारंभिक विद्यालय 72,881 थे, यह 2019-20 में बढ़कर 75,295 हो गए। वही शिक्षकों की संख्या 3,90,000 से बढ़कर 4,30,000 हो गई। 2019-20 में सर्वाधिक शिक्षक वाले जिले पटना 23,663, सिवान 20,326, पूर्वी चंपारण 20,037 रहे हैं। तो इस तरह देखा जाए माध्यमिक स्तर पर 66.7% बेटियां छोड़ देती है पढ़ाई। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक माध्यमिक स्तर पर 66.7% बेटियां व 60.8% लड़के पढ़ाई छोड़ देते हैं। संयुक्त रूप से यह 2019-20 में 63.5% और 2012-13 में दर यह संयुक्त रूप से 62.8% थी। सुकून की बात यह है कि 2012-13 के मुकाबले 2019-20 में प्राथमिक व मध्य विद्यालय के स्तर पर सृजन दर में गिरावट आई। प्राथमिक स्तर पर इस दौरान 9%, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 7.9% की भारी गिरावट आई है। अगली खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पिछड़ा वर्ग में काउंसलिंग करने के बाद यूआरएल में डाल दिया नाम। सर, हमारी काउंसलिंग पिछड़ा वर्ग में हुई थी, पिछड़ा वर्ग में हम सबसे ऊपर थे। यह देखिए, हमें यह पर्ची भी काउंसलिंग के बाद भी गई। काउंसलिंग पिछड़ा वर्ग में कराया गया और चयन सूची में नाम यूआरएल में डाल दिया गया। अब हमारा चयन यूआरएल में रद्द कर दिया गया। पिता ऑटो चलाते हैं, किसी तरह पढ़ाई की है और अब जब नौकरी मिली तो वह भी छीन ली गई। हमारा क्या कसूर है। शुक्रवार को डीईओ कार्यालय में पहुंचे साहेबगंज का चंदन यह कहते हुए फूट फूट कर रोने लगा। नियोजन इकाइयों की मनमानी के सामने बेबस अभ्यर्थियों की गुहार भी दम तोड़ने लगी। छठे चरण की शिक्षक बहाली में काउंसलिंग ही नहीं बल्कि चयन में भी किस प्रकार की खेल हुआ है, यह हर दिन एक नए रूप में सामने आ रही है। शुक्रवार को डीएम कार्यालय से लेकर डीईओ कार्यालय तक ये अभ्यर्थी चक्कर काटते रहे। नियोजन इकाइयों का खेल यह कि जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पिछड़ा वर्ग में कराई गया उसका नाम चयन सूची में यूआरएल में डाल दिया गया। मामला साहेबगंज के 1 से 5 की बहाली का है। अभ्यर्थी ने डीएम से गुहार लगाई। विमलेश यादव, धीरज चंदन, मिथिलेश यादव, जयशंकर कुमार ने कहा कि 25 जनवरी को काउंसलिंग आरक्षित कोटि में हुई। वही डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि जांच के आधार पर साहेबगंज में 25 अभ्यर्थियों का चयन रद्द कर दिया गया। इन सीटों पर 14 मार्च को काउंसलिंग कराई जानी है, इसमें इसको मौका जरूर मिलेगा। यूआरएल के नाम डालने से चयन रद्द होने पर रोते अभ्यर्थी धीरज और चंदन। सर्टिफिकेट बनाने के लिए सदर अस्पताल में फिर से हंगामा शुरू हो गया। मुजफ्फरपुर जिले के शिक्षक नियोजन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सदर अस्पताल में शुक्रवार को भी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने